Good morning, students. Today for Standard 4, today we are going to learn EVS 2, that is history of Baji Prabhu and the memorable battle of Gord Khind. चलो देखते हैं आज क्या है इसमें. Shivaji conquers Panhala, Adil Shah gets angry. While Bijapur was still mourning the death of Afzal Khan and the complete rout of his army, Shivaji captured the Panhala fort from the Bijapur garrison. देखो आपने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि अफजल खान को शिवाजी ने मार गिराया था, उनका मर्डर मतलब उनको मार दिया था और अफजल खान ने उनको डिच किया था तो शिवाजी ने उनको मार दिया था. अब आगे हम पढ़ेंगे जो पूरा इंटायर बीजापुर था वो अभी तक अफजल खान की मौत से जो है सदमे से उठा नहीं था और अब क्या आ गया, शिवाजी ने पन्हाला फोर्ट को कैप्चर कर लिया था. ओके, बीजापुर की गिरफ्त से बाहर ले लिया था, अपने अपने अंडर ले लिया था. दिस थ्री आदिल शाह इनटू अ फिट ऑफ वाइल्ड रेज. इससे आदिल शाह और कमज़ोर हो गया था. ही कुड नाइदर ईट और स्लिप, और बहुत घबराहट थी उसको, ना तो खा पाता था ना वो सो पाता था. ही डिस्पैच अनदर सरदार सिद्दी जौहर अगेंस्ट शिवाजी. सिद्दी जौहर हैड अ ह्यूज आर्मी विथ हिम. फजल खान हु वांटेड टू अवेंज हिज फादर्स डेथ आल्सो अकम्पनिश्ड हिम. सिद्दी जौहर ने क्या किया, अरे सॉरी, आदिल शाह ने क्या किया, एक और सरदार को लाया जिनका नाम था सिद्दी जौहर और वो उनको एक बहुत बड़ी आर्मी दी और शिवाजी के अगेंस्ट उनको भेज दिया. इनका साथ किसने दिया, अफजल खान का बेटा फजल खान ने, क्योंकि उसको अपने बाप की मौत का बदला लेना था. द सेज ऑफ पन्हालगढ़. द सिद्दी जौहर वॉज ब्रेव बट रूथलेस. ही वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन. ही लेड सेज टू पन्हालगढ़ एंड कन्फाइंड शिवाजी विद इन द फोर्ट. क्या किया इन्होंने, इन्होंने ये बहुत ही ब्रेव थे बट रूथलेस मतलब बिल्कुल भी इनके दिल में किसी के लिए दया नहीं थी, कुछ नहीं था और बहुत ही डेंजर टाइप थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे. जो डिसिप्लिन है उसके उसको वो कोई तोड़ेगा तो वो उसको माफ़ नहीं करते थे. तो इन्होंने क्या किया, पन्हालगढ़ पे गए और शिवाजी के जो फोर्ट था वहाँ पे वो शिवाजी के सामने गए. बारिश का सीज़न था और वो लोग आगे आगे, बारिश का सीज़न आने वाला था और शिवाजी ने क्या सोचा, रेन है, बारिश होने वाली है तो सिद्दी जौहर क्या करेंगे, अपनी जो सेज है उसको छोड़ देंगे. बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. ऑन द कॉन्ट्रेरी विद द अराइवल ऑफ द मानसून फर्दर टाइटन द सेज, वो और डट के खड़े हो गए. सप्लाईज इन द फोर्ट वर रनिंग आउट, और जो भी अंदर आ रहा था वो सब खत्म होने लगा. शिवाजी वॉज इन अ फिक्स, अब सारी चीज़ें ख़त्म होने लगी और शिवाजी को थोड़ा डर लगने लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा तो उनको प्रॉब्लम होगी. सिंस ही कुड नॉट फोर्स Siddhi Johar to lift the siege by an open battle, he decided to deceive Siddhi Johar by a clever ruse. उनके पास जैसे चीज़ों की कमी होने लगी तो वो ओपन बैटल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि सिद्दी जौहर को एक क्लेवर आइडिया की तहत उनको हम अटका देते हैं. ही सेंड अ मैसेज टू सिद्दी जौहर टू द इफेक्ट दैट ही वुड शॉर्टली सरेंडर द फोर्ट. सिद्दी वॉज हैप्पी, उन्होंने क्या भेज दिया कि मैं अभी बहुत जल्दी तुम्हारा फोर्ट तुमको वापस दे दूंगा और सरेंडर कर दूंगा. और ये सुन के सिद्दी क्या हो गया, बहुत खुश हो गया. सिद्दीज ट्रूप्स वर ऑलरेडी टायर्ड ऑफ द लॉन्ग सेज. दे वर वेरी प्लीज टू हियर दैट शिवाजी अग्री टू सरेंडर. और ये सुनते साथ लोग बहुत थक गए थे, बहुत देर से लोग वहीं पर थे, उसी लिए आगे लड़ाई के लिए खड़े थे. तो उसने क्या किया, छोड़ दिया और वो लोग खुश हो गए और वो लोग खुशी के मारे क्या करने लगे, पार्टी करने लगे, म्यूज़िक खाना पीना सब कर रहे. और शिवाजी escaped from the siege. A plan was hit upon to escape from the siege. Two palanquins were kept ready. One was meant for Shivaji, in which he would proceed using a difficult route. The other would be occupied by another person disguised as Shivaji. This palanquin was led by the Rajni Dindi. उन्होंने क्या क्या प्लान किया कि जो लंबा रास्ता है शिवाजी वहाँ से जाएंगे और दो टू पैलेंक्विन, पैलेंक्विन मीन्स जो डोली है उसके अंदर एक में आर्टिफिशियल मतलब नकली शिवाजी होंगे और एक में असली शिवाजी होंगे. जो असली शिवाजी होंगे वो गोल घूम के जाएंगे और ये जो नकली शिवाजी है वो लोग जाएंगे. नकली शिवाजी जो थे वो कौन थे, राजडिंडी. दिस अदर पैलेंक्वाइन वुड बी इजली स्पॉटेड बाय द एनिमी फोर्सेस बट इट वुड बी कैप्चर्ड बाय देम. और जैसे ही वो लोग देखेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, एनिमीज इसको देख के कैप्चर कर लेंगे और वो लोग इसी बार इसमें खुश रहेंगे कि हमने शिवाजी को पकड़ लिया. तब तक शिवाजी वहाँ से निकल के कहीं और चले जाएंगे.
ऐसा शिवाजी का प्लान था. While the enemy celebrated the capture of Shivaji, the rival Shivaji would escape by the difficult route. This was the plan. For this, a brave youth undertook this task. He resembled Shivaji in looks. His name was Shiva Kashi. He was a hairdresser in Shivaji's service. He was a courageous and shrewd. As planned, the palanquin carrying Shiva Kashad came out of Rajdini, Delhi. It was a dark night and it was raining heavily. Still, some enemy soldiers were keeping watch. They captured the palanquin. They thought that they had caught Shivaji himself and took the palanquin to Siddhi's camp. जैसे ही प्लान किया था वैसे ही उन लोगों ने एग्जीक्यूट किया. पैलेंट्यून को वैसे ही लेके गया. शिवा काशी दिनाथ राज दिल्ली से बाहर आए. रात बहुत अंधेरी थी. बारिश हुई. बहुत हैवीली बारिश पड़ रही थी. उन्होंने एनिमी जो सोल्जर के एनिमीज थे उन्होंने उसको देखा. उसको पकड़ा. कैप्चर किया. पैलेंट्यून को अंदर लेके गए. सिद्धि कैम्प में लेके गए. और वो लोग देखने से पहले ही नाच गाना करने लगे. हमने शिवाजी को पकड़ लिया. शिवाजी को पकड़ लिया. इतने में क्या हो गया, शिवाजी पीछे से डिफिकल्ट रूट से निकल गए. ही वॉज अकम्पनीड बाय बाजी प्रभु देश पांडे. वो किस किस की कंपनी में थे? बाजी प्रभु देश पांडे की कंपनी में थे और कुछ सिलेक्टेड सोल्जर्स की कंपनी में थे. द बंदल देशमुख आर्मी अकम्पनीड देम. आफ्टर सम टाइम द प्लॉट ऑफ शिवा काशिद वॉज एक्सप्लोड. बहुत टाइम के बाद ये एक्सप्लोड हो गया कि ये शिवा काशिद है, शिवाजी नहीं है. इस गुस्से में शिवा काशिद को मार दिया गया और शिवा काशिद अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी जस्ट बिकॉज ऑफ शिवाजी एंड स्वराज. थस ही बिकेम इमोर्टल. इमोर्टल मतलब वो मर के भी अमर हो गए. वो मर गए थे पर वो अमर हो गए. इमोर्टल मीन्स अमर हो गए. When the Siddhi learned that Shivaji had given him the slip, he was livid with rage. जैसे ही सिद्धि को समझ में आया कि शिवाजी यहाँ से बच के चले गए हैं तो वो गुस्से से भड़क गया एकदम. इमीडिएटली उसने सरदार सिद्धि मसूद accompanied by a big army in a hot pursuit of Shivaji. At daybreak, the pursuing horsemen caught up with Shivaji at the Pandarpani stream. Shivaji was now in a real trouble. और वो लोग वहाँ से भागते हैं. इतने सारे लोग जाते हैं और सब जाके उन लोगों को पकड़ते हैं. वहाँ का सरदार कौन होता है उस आर्मी का? सरदार सिद्धि मसूद. Now Shivaji was in real trouble. Okay. With the greatest difficulty, he and his men crossed the गोडखिन. बहुत ही मुश्किलों से बहुत डिफिकल्टी उनको रास्ते में आई और उन्होंने क्या किया, गोडखिन को पार कर लिया. बाजी प्रभु द ब्रेव द हैंग्री ट्रूप्स ऑफ सिद्धि वर फास्ट गैलोपिंग टुवर्ड्स द गोडखिन पास. द हैंग्री ट्रूप्स जो थे वो लोग क्या करे, वो लोग उसके नज़दीक आए जा रहे थे गोडखिन पास से. शिवाजी सॉ दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू रीच विशालगढ़ बिफोर द एनिमी आउटटुक देम. उसने देखा कि ये लोग बहुत नज़दीक है और मेरा वहाँ पे जाना नामुमकिन है. मैं वहाँ पे विशालगढ़ में नहीं पहुँच सकता हूँ. ही सेड टू बाजी प्रभु, बाजी दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन. ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है. जो रोड है आगे वो क्या है, बहुत ही नैरो है और हिल्स है वहाँ पर. तो ये इम्पॉसिबल है कि हम विशालगढ़ पहुँच जाए. चलो हम पीछे टर्न करते हैं और आर्मी को फेस करते हैं. बाजी प्रभु अंडरस्टूड द ग्रेट एजिटेशन गोइंग ऑन इन द शिवाजीज माइंड. उनके दिमाग में जो भी समझ रहा था वो समझ लिए. द एनिमी वॉज फास्ट अप्रोचिंग द पास. द लाइफ ऑफ शिवाजी एंड देयर फोर स्वराज वॉज इन डेंजर. अब जो शिवाजी की लाइफ है वो खतरे में थी और उसके साथ साथ स्वराज भी खतरे में था. He said, Maharaj, you must proceed to Vishalgarh. Take a handful of soldiers with you. I shall defend this pass and will not let the enemy cross it. I shall lay down my life in defense of this pass if need be. If I die, there will be. उन्होंने क्या बोला, महाराज आप आगे बढ़ जाओ. अगर आप ख़त्म हो जाएंगे तो स्वराज का जो मोटिव है वो भी ख़त्म हो जाएगा. इसके लिए ये जो पास है इसके अंदर मैं अपने दुश्मनों को घुसने नहीं दूंगा. अगर मैं मर गया तो मेरे जैसे अदर बाजी जगह ले सकते हैं बट शिवाजी महाराज को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है. शिवाजी महाराज दूसरे नहीं आ सकते हैं. हमारे स्वराज को आपकी ज़रूरत है. द एनिमी विल अटैक इन लार्ज नंबर्स. We cannot hold our out against them with our limited force. Please do not wait. हमारे पास जो फोर्स है, हमारे पास जो आर्मी है वो बहुत कम है और हम लोग उसको कवर नहीं कर पाएंगे. बेटर होगा आप चले जाओ. We know that you have reached विशालगढ़ सेफली. हम लोग को मालूम है कितना टाइम लगेगा.
वी शैल नॉट हैव लेट हिम एडवांस, मतलब हम अंदर घुसने नहीं देंगे और हमको पता है कितना टाइम लगेगा, हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक आप विशालगढ़ सेफली नहीं पहुंच जाओ। बाजी प्रभु's brave words and his sense of loyalty brought tears to Shivaji's eyes. He was most unwillingly to sacrifice this gem of a man for his personal safety, but he wanted to achieve his idol of स्वराज। वो जेम देखो किसको बोला जाता है, जेम वो चीज़ होती है जो बहुत कीमती होती है। ओके, तो ये बहुत कीमती पर्सन था। वो अपनी पर्सनली सेफ्टी के लिए, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए वो बाजी प्रभु को खोना नहीं चाहते थे। फिर भी स्वराज को पूरा करने के लिए, स्वराज को अचीव करने के लिए उनको ये करना पड़ा और वो वहाँ से निकल गए। बट ही हैड नो टाइम टू थिंक ऑफ दिस थिंग्स। ही वॉन्टेड टू अचीव हिज आइडल ऑफ स्वराज। ही फॉन्डली एम्ब्रेस्ड बाजी एंड सेड, वी शैल मूव अहेड टुवर्ड्स विशालगढ़। एज सुन एज वी गेन द फोर्ट गन्स विल बी फायर्ड। उन्होंने क्या बोला, जैसे ही हम विशालगढ़ पहुंच जाएंगे हम क्या करेंगे, वहाँ से गन्स को फायर करेंगे। दैट विल बी द सिग्नल ऑफ अवर सेफ्टी अराइवल। ये हमारा सिग्नल होगा कि हम वहाँ पर पहुँच गए हैं, सेफली पहुँच गए हैं। एज सुन एज यू हियर द गन फायर अबैंडन द पास एंड फॉलो अस टू द फोर्ट। और जैसे ही आपको सुनाई देगा तो वैसे ही आप क्या करना, पास वास सब छोड़ देना, लड़ाई झगड़ा सब छोड़ना और विशालगढ़ की तरफ भाग निकलना। भाजीज डिफेंस ऑफ द गोडखेंड पास। So Shivaji left for Vishalgarh, leaving Baji Prabhu to defend the pass. Baji made a low bow to the receding figure of Shivaji and then prepared himself for the battle. और यही बात करके, यही डिसाइड करके ये लोग क्या करें, शिवाजी को वहाँ से भेज दिए सब लोगों ने। शिवाजी वहाँ से विशालगढ़ निकल जाते हैं और ये लोग अपने आप की तैयारी करते हैं बैटल करने के लिए। ही टुक अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड एंड स्टूड एट द एंट्रेंस ऑफ द पास। वो तलवार लेके खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपने सोल्जर्स को डिवाइड करते हैं स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में और अलग अलग पॉइंट्स पे खड़ा कर देते हैं। द मावलास टुक देयर पोजिशंस एंड कलेक्टेड ह्यूज बोल्डर्स एंड स्टोन्स टू बी यूज्ड एज वेपन। उन्होंने अपने अपने जो भी हथियार, जो जो चीज़ों को यूज़ करना था वो लोग वो निकालते हैं, जैसे स्टोन्स हो गए, बोल्डर्स हो गए। द मावलास अक्रॉस द पास वर नाउ अ स्ट्रॉन्ग बैरियर इन द पाथ ऑफ द एनिमी। और ये लोग खुद रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एनिमी की तरह, एनिमी के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बन के खड़े हो गए, रुकावट बन के खड़े हो गए। बाय दिस टाइम द एनिमी हैज़ रीच द माउथ ऑफ द पास एंड वन कुड हियर द वॉर क्राइज। जैसे ही वो लोग एक पास के पास पहुंचते हैं और उनकी आवाज़ आने लगती है, वैसे ही बाजी प्रभु हल्ला बोल देते हैं। Address his troops and said, my brave soldiers and comrades, prepared, you may be die fighting, but do not desert your post. Do not allow the enemy to conquer the pass, no matter what prices has to be paid. So Baji Prabhu and his Mawla stood at the mouth of the pass, confirm and fearless awaiting the enemy. The pass was difficult to cross there, being only a narrow and a zigzag passage across. क्या हो गया, इन लोगों ने सोचा कि ब्रेव सोल्जर्स, आप लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े रहो, भले तुम मर जाओ लेकिन अपनी जगह को नहीं छोड़ना है। ओके, ऐसा कौन बोला, बाजी प्रभु ने अपनी महाराज को बोला। एट द अदर एंड शिवाजी वॉज स्पीडिंग टूवर्ड्स द विशाल। और दूसरे साइड क्या हो रहा था, शिवाजी आगे आगे बढ़े जा रहे थे। द फोर्ट वॉज स्टिल सम डिस्टेंस अवे एंड इट वुड टेक शिवाजी एटलीस्ट 2 hours टू रीच इट। इफ बाजी प्रभु कुड होल्ड आउट ऑफ दोज 2 hours, शिवाजी वुड बी सेफ। अभी तक 2 घंटे की दूरी पे विशालगढ़ था और अगर बाजी प्रभु ने 2 घंटे तक सबको रोक लिया तो शिवाजी क्या हो जाएंगे, सेफली पहुंच जाएंगे। द बैटल ऑफ गोडखिन। बाय नाउ द एनिमी वॉज एट द माउथ ऑफ द पास वेयर अ फियर्स बैटल वॉज इन प्रोग्रेस। अब ये शुरू हो गई, जो बैटल है वो चालू हो गई। द मावलर्स हु वर अडेप्ट एट द यूज ऑफ द स्लिंग अरेस्ट द एनिमी विद शावर्स ऑफ स्टोन्स एंड बोल्डर्स फ्रॉम द हिल टॉप एंड किल्ड मैनी ऑफ देम। वो लोग ऊपर से हमला करने लगे। द फर्स्ट बैच ऑफ द अटैकिंग ट्रूप्स विड्रू इन द कन्फ्यूजन। अनदर बैच टुक देयर प्लेस। पहला जो बैच था वो कन्फ्यूजन में सब लोग मर गए और अब दूसरा बैच आता है। बाजी प्रभु अर्ज्ड हिज ट्रूप्स इनटू द अटैक। द मराठा वॉर क्राई, हर हर महादेव। ये लोग क्या चिल्ला रहे थे, ये लोग किस चीज़ का नारा लगा रहे थे, हर हर महादेव। कौन लगा रहा था, मराठा वॉर। echoed through the hills and the brave Mawlas cut down the enemy troops in the fierce and desperate attack.
वो लोग अटैक करके उनका जो अटैक है दूसरा वो भी बैच था उसको भी ख़त्म कर दिया. थ्रू द din of battle they heard their captains shouting encouragement to them. Bravo my lads, go ahead, attack and destroy the enemy. और जो उनके जो मेन लीडर था वो उनको प्रोत्साहित कर रहा था, उनको आगे प्रोत्साहित कर रहा था. वेरी गुड एनकरेजमेंट दे रहा था. तो बच्चे लोग आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, यू कैन डू, आप लोग और अच्छा करते हो और जाओ और अपने अपने दुश्मन को सबको ख़त्म करके आओ, ऐसे उनको बोल रहे थे. द सेकेंड बैच ऑफ द एनिमी ट्रूप्स वर ऑल्सो डिफीटेड. शिवाजी वॉज बाय नाउ ऑलमोस्ट एट द फुट ऑफ विशालगढ़. अब शिवाजी कहाँ पहुँच गए थे? विशालगढ़ के जो नीचे साइड है वहाँ पे पहुँच गए थे. विशालगढ़ वॉज ऑल्सो डिसाइड बाय द एनिमी. ये भी क्या था? एनिमी से छुड़ाया हुआ. शिवाजी फॉट थ्रू द रैंक्स ऑफ द besieging ट्रूप्स एंड वॉज ऑन द लास्ट लैप ऑफ हिज राइट टू सेफली. वहाँ पे जो अंदर जो उनके दुश्मन थे, नीचे जो दुश्मन खड़े थे, उन सबसे लड़ते हुए शिवाजी क्या कर दिए? ऊपर आराम से पहुँच गए. बाजी द ब्रेव. In the meantime, the battle at the pass continued unabated. Enraged at the defeat of his two attacks, Siddhi Maksud organized and dispatched a third batch of troops against Baji Prabhu and his brave men. They surrounded Baji Prabhu, who fought with great courage. अब सिद्धि मसूद ने और एक थर्ड बैच को लाया. इन लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया कि उधर क्या क्या हो रहा था. अच्छे से स्टडी करके ये लोग क्या करते हैं? अपनी थर्ड बैच को भेजते हैं. दे सराउंडेड बाजी प्रभु हु फॉट विद ग्रेट करेज. और उन लोगों ने सबसे पहले बाजी प्रभु को ही सराउंड कर लिया, पकड़ लिया, क्योंकि उनकी जो करेज था वो बहुत था. Though wounded and attacked from all the sides with his body covered with blood, बाजी would not withdraw from the pass but continued the fight. इतने सारे उनको ज़ख्म होने के बाद, जो तीर है वो लगने के बाद ज़ख्म वो खून खून हो गए और तो भी वो लड़ाई लड़े जा रहे थे. एट द सम टाइम ही अर्ज्ड हिज मावलास टू अटैक द एनिमी. और वो सेम टाइम पे वो अपनी जो मावला से उनको बोल भी रहे थे कि आप लोग अटैक करते रहो. Disheartened by the fearful attack, the enemy again withdrew, but Baji was fatally wounded. He was hanging on to life just to hear the sound of gunfire with विशालगढ़. और वो जब तक लड़े, जब तक उन्होंने सुना नहीं वहाँ से जो गन फायर की आवाज़ आई ना विशालगढ़ से, जब तक वो लड़ते ही रहे. Godking becomes Pawan Khind. And then the sound of gunfire was heard from the विशालगढ़. और कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद क्या सुनाई दिया? विशालगढ़ के आवाज़ सुनाई दी. काय की आवाज़ आई? गन की आवाज़ आई. तो उन्होंने सुन लिया कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब हमारे जो किंग है वो वहाँ पर पहुँच गए, शिवाजी वहाँ पर पहुँच गए, ये मेरी ड्यूटी थी, मैंने कंप्लीट कर ली. नाउ आई कैन डाई इन पीस, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ. सो सेइंग बाजी ब्रेथ हिज लास्ट ऑन हिज दिस हिस्टोरिक बैटल फील्ड. वैन शिवाजी हर्ड दिस न्यूज़ ऑन विशालगढ़ ही वॉज ग्रेटली ग्रेट. जब उनको बहुत ही सदमा लग गया था शिवाजी को कि मेरा जो सबसे जेम है, सबसे कीमती बाजी प्रभु है वो मर चुके हैं. ही एक्सक्लेम. बाजी प्रभु देश पांडे लेट डाउन हिज लाइफ ऑन द battlefield in the cause of स्वराज. द बंडल्स गेव अ ग्रेट बैटल. बोले इन लोगों ने बहुत अच्छा लड़ाई की. इट वॉज बिकॉज ऑफ ब्रेव पेट्रियट्स लाइक बाजी प्रभु दैट स्वराज वॉज बोर्न. स्वराज इसलिए जीत गया क्योंकि बाजी प्रभु जैसे बहुत सारे लोग थे. देयर ब्लड मेड द गोडखिन द प्लेस होली इन स्वराज. गोडखिन बिकम इमोर्टल इन हिस्ट्री एज अ पवन खिंड. उनका नाम लेटर ऑन गोडखिन को क्या दिया गया? पवन खिंड. We pay a repeated homage to the brave Baji Prabhu and his brave man. Bye bye.